अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आपने पूरा स्कूल का निज़ाम देखा, पढ़ाने का एक नया मेथड और सिस्टम देखा, इस मेथड के फाउंडर, इसकी शुरुआत करने वाले जनाब डॉक्टर डी हैदर वली मेरे साथ हैं, जो बरेनी स्टार फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने कई सारे इदारे कायम किए हैं। इन इदारों के पीछे इनकी सोच क्या है, इनका विज़न क्या है, मकसद क्या है, इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। हैदर वली साहब, मिले टाइम्स में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आपके कई सारे स्कूल को मैंने देखा। आपका ये स्कूल जहाँ हम बैठे हैं जिसका नाम है बीएस इंटरनेशनल स्कूल, आपका एक और है बरेनी स्टार इंटरनेशनल स्कूल, एक और आपका नया स्कूल शुरू हो रहा है, और नॉर्थ में भी यानी कानपुर में और आज़मगढ़ में भी आपका ये स्कूल चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आपने क्या क्या एक्टिविटी अंजाम दी है। जी, मैं प्रोफेशनली वकील हूँ। जी। प्रैक्टिस भी की है, उसके बाद काफ़ी एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया। मोर देन 30 कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ पे मेरा बिज़नेस था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2013 में कुछ हिदायत दिया कि जो एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए, स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये जो बरेनी स्टार फाउंडेशन आपने कायम किया, स्कूल है, तो इसके पीछे विज़न मिशन क्या है आपका? हमारा जो आज दुनिया में जो एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का काफ़ी नेग्लिजेंस है, क्योंकि आज अर्ली चाइल्ड एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी। क्योंकि बच्चा जो 0 to 7 ईयर्स लग है, जो बच्चे का एजुकेशन है, वो जो भी तुम्हें तरबियत समझो, जो अखलाक समझना है, ये सब सारी चीज़ें ये 7 ईयर्स लग बच्चे को हम सही तरबियत करेंगे और ईमान, तक़वा, नॉलेज के साथ इंशाअल्लाह वो बच्चा है ना कभी गुमराह नहीं हो सकता है। उसलिए मैं जब पहली स्कूल जो देखा था मलेशिया में, ये मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी है। इट इज़ ए इंटरनेशनली रिनोन्ड सिस्टम। ये इंटरनेशनली रिनोन्ड सिस्टम ऑफ मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी को इंटीग्रेशन ऑफ द इस्लामिक वैल्यूज़ मैं मलेशिया में कोलालमपुर में देखा था। क्या था वहाँ कोलालमपुर में? कोलालमपुर में एक स्कूल देखा था। अच्छा, इसी नहज का? जी, ब्रेनी जो मॉन्टेसरी मेथडोलॉजी इंटीग्रेशन विद द इस्लामिक वैल्यूज़, वहाँ पे मैं है ना देखने के बाद जी। मैं देखने के, क्योंकि उधर पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्ले एंड लर्न, हैंड्स ऑन लर्निंग मेथडोलॉजी जो इंटरनेशनल मेथडोलॉजी है, और उसके साथ ही साथ इस्लामिक वैल्यूज़ की यहाँ इंटीग्रेशन हो रही है, इस्लामिक स्टडीज़ की भी इंटीग्रेशन है इस पर। जो मैं बच्चों को देखा, माशाल्लाह इतनी डायनामिक थे बच्चे, इतनी नॉलेजेबल थे। 6 साल का बच्चा अम्मा पारा कंप्लीट कर सकता है और आज जो इमामत करके नमाज़ पढ़ा सकता है। इतनी मजबूती जो तरबियत में होती है, जो क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान पे बच्चों के लिए है ना क्या तरबियत होती है, बच्चा बच्चा हम समझते हैं। वो बचपन में जो बच्चे को है ना तरबियत होती है, वो जब बूढ़ा भी हो जाएगा वो भूलेगा नहीं। जी। अभी यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी का भी बोलता हूँ, जी। क्योंकि हमारे वालिद साहब है ना हमको झूठ से परहेज़ कराते थे। झूठ मत बोलना, झूठ सारी बुराइयों का जड़ है। ये जो इंसान है ना झूठ से बचेगा, ज़िंदगी में उसकी यहाँ कैरेक्टर है ना ऑटोमेटिकली वो सुधर जाएगी। जो झूठ से जो परहेज़ करा देते, वो हमारे बिज़नेस में भी काफ़ी काम हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ में हर आदमी इज़्ज़त करता था, क्योंकि सच्चे इंसान को कभी भी इज़्ज़त मिलती है। बेशक। ये आज हमारी माशरे में, हमारे माहौल में झूठ का है ना बहुत बड़ा ये हो गया है। इसको बचपन में जो बच्चों को तरबियत करेंगे आप जी। झूठ से बचने के लिए, जो ज़िंदगी में है ना बेहतरीन तालीम हो जाएगी। क्योंकि दुनिया भर में आप देखते हैं तालीम के ऊपर हर आदमी बोलता है तालीम होना है, तालीम के साथ तरबियत इम्पॉर्टेंट है। तरबियत होना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। जो मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स से आने से कोई है ना आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, मगर अच्छा इंसान बनाना बहुत अहमियत है इसकी। अच्छा इंसान बनो पहले। तो ये बरेनी स्टार स्कूल आपने कब शुरू किया था पहली मरतबा? वही 2000 जो 13 जून 2013। तो किस तरह सिलसिला आपका आगे बढ़ा, कब
कौन सा स्कूल शुरू किया, फिर कौन सा स्कूल, फिर और नॉर्थ इंडिया में कैसे गया बेंगलुरु से? जी, हमारे पास जब एक स्कूल भी नहीं थी, जब हम मलेशिया में देख के आने के बाद हमारे दिमाग में हुआ अभी हमको क्या करना है। एक स्कूल करेंगे तो एक स्कूल से है ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। हमारा मकसद क्या है, जो आज हमारी मुस्लिम फैमिलीज़ पे काफ़ी है ना चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस को कैसा एड्रेस करें थ्रू बच्चे इज़ द बेस्ट मेथोडोलॉजी। ये छोटे बच्चों के ज़रिए घरों में इस्लाम भी दाखिल होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, जो काफ़ी हमारी है ना प्रूव भी हुई। अब हमारी जो सोच है कौम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, क्योंकि आज हमारे चैलेंजेस हैं, सारा आदमी जानता है जो क्यों हमको इंडिया पे है ना एक किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं कम्युनिटी में? जो ट्रांसफॉर्मेशन अल्लाह का डर तक़वा पैदा करे। तक़वा इंसान के अंदर आ गया तो वो बेहतरीन इंसान बनता है। जब बेहतरीन इंसान बनेंगे दुनिया में आपको है ना बड़ी इज़्ज़त मिलेगी, उसमें कोई है ना शक व शुबा नहीं है। जो अच्छा इंसान बनना है, हम एक मॉडल बनना है। जब हमारे यहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना जब जो एक मॉडल थे जो इंसानियत के लिए, वो मॉडल को देख के सब है ना दुनिया में है ना जो आज है ना 200 करोड़ इंसान है ना मुसलमान बने हैं। मगर हम अहमियत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर हमारी अमल कम होगी, उसलिए आज हमारे पूरे चैलेंजेस दुनिया में हम जो फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, स्पेशली आई वांट टू एड्रेस टू द इंडियन मुस्लिम्स पे है ना इतने बड़े आज प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ए तरबियत। तक़वा नहीं है हमारे में। हमारे में आज तक़वा क्रिएट होना है तो छोटे बच्चों के ज़रिए, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे घरों में जाके है ना आज जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिश करते हैं वो अननोइंगली होता है। हमको ट्रांसफॉर्मेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप पे है ना बच्चों की बात की बहुत बड़ी असर होती है। ये असर से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आज लग हमारी जर्नी 13 साल, ये 13th ईयर है जी। 13 साल में हमारी है ना काफ़ी चीज़ों पे हम देखे हैं, काफ़ी माँ बाप खुश हैं। जो कितना अचीव किया अपने मिशन में अपने 13 सालों में? जो 13 सालों में जो अचीवमेंट बोलेंगे तो मेरे ख़्याल से 90% हो सकता है। हमारे पास से ना जो पॉइंट टू पॉइंट सेंसस नहीं है, जो पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल में, बोलते हैं, दुआएं देते हैं, भाई जो स्कूल के ज़रिए हमारे बच्चों में है ना इतनी है ना तब्दीली पैदा हो गई, घर में तब्दीली है। एक नारायणा हृदयालय का डॉक्टर तो आपको बोल रहे थे, हम तो सुन्नतों को भूल ही गए थे, बच्चों के ज़रिए है ना घर में सुन्नतें फिर आए हम पे, बच्चों के वास्ते हम भी है ना सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, काफ़ी लोगों में है ना इसकी है ना चर्चा भी है। आज के कैसे पॉसिबल हो पाता है? एक तरफ आप न्यू मेथोडोलॉजी के ज़रिए आप मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, जो स्कूल का सिलेबस है, साथ में आप इस्लामियात भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता, बर्डन नहीं पड़ता? किस तरह दोनों साथ लेकर चलते हैं आप? बच्चों के ऊपर हमारा इंटरनेशनल मॉडर्न एजुकेशन है, मॉन्टेसरी मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी पे है ना जो हैंड्स ऑन लर्निंग जो बच्चों को बचपन में जो ज़रूरत है वो हम तो कोई किताबें है ना हमारे बहुत कम होते हैं। बच्चा खेलता है, किताबें हमारे पास बहुत कम किताबें होते हैं। हम बाय हार्ट नहीं कराते हैं बच्चों को, बच्चा है ना ख़ुद को सीखता है। हमारे जो टीचर्स हैं ना अनोखी टीचर्स हैं। हमारे टीचर्स को है ना बच्चा है ना आंटी बुलाता है। जो हमारे ज़माने में भी खाला है ना, खाला के ना दर्जा बहुत होता है, माँ के बाद खाला का दर्जा होता है जी। ये हम स्कूल में भी ये सेम सिस्टम को इंटीग्रेट करें। मतलब बच्चे जी टीचर्स को मैम नहीं बुलाते हैं, बल्कि खाला बुलाते हैं, आंटी बुलाते हैं अंग्रेज़ी में। क्योंकि बच्चों को है ना 6 साल की उम्र लग अंग्रेजी भी फ्लुएंसी हो जाए, उसके साथ साथ है ना अल्लाह का है ना डर भी पैदा हो, तक़वा बच्चों में है ना आ जाए, जो बच्चों में तरबियत होती है। अब हमारे पास है ना सुन्नतों को हम अमल कराते हैं। हर सुन्नत पे है ना 1 महीना अमल होता है। बेसिक सुन्नतें अप्रोप्रिएट एज के ऊपर हम कराते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम्स भी नहीं हैं। इसमें सीखने के लिए भी बहुत आसान है। जो पहले ज़माने के जैसा आप भी जानते हैं, घर पे 4, 5, 6, 8 बच्चे होते थे, जो एक बड़े भाई को देख के छोटा भाई सीखता था। ऐसा इधर पे तरबियत है ना, बड़े बच्चे को दे डाली है तो छोटा बच्चा उसको खुद ब खुद सिखाता है। ये एक है ना अनोखी सिस्टम, मॉन्टेसरी सिस्टम में देयर इज़ नो क्लासरूम्स, मिक्सेज ग्रुप रहता है। छोटे बच्चों बड़े बच्चों से छोटे बच्चे भी सीखते हैं।
और इनको फ्रीडम रहता है। बच्चा सोना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको क्या पढ़ना है, आज अर्थमेटिक पढ़ना है, नहीं EPL एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ का पढ़ना है, नहीं तो स्पोर्ट्स करना है, जो भी करना है बच्चे के लिए है ना, हम 100% फ्रीडम देते हैं। इसके ज़रिए से क्या होता है, माइंड में है ना, उसके जो हर बच्चा भी एक यूनिक होता है जी। हर बच्चे में पोटेंशियलिटीज़ रहते हैं, वो उभरने के लिए उनको प्लेटफॉर्म देना है। जी। जब उभरेंगे तो बहुत ग्रेट इंसान बनेंगे, ग्रेट लीडर्स बनेंगे। तो ये जो खेल कूद वाला एजुकेशन सिस्टम है वो कितने क्लास तक है प्री नर्सरी से? अब हम अप टू है ना, जो UKG बोलते हैं, हम इसको मॉन्टेसरी बोलते हैं। अच्छा। मॉन्टेसरी के बाद भी ये करना बहुत ज़रूरी है, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडियन पेरेंट्स को है ना समझ में नहीं आता है। इंडियन पेरेंट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है, बुक्स नहीं है, बच्चा कैसा पढ़ेगा, इनकी बहुत बड़ी फ़िक्र होती है। इसलिए हम मेथडोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा है ना ट्रेडिशनल सिस्टम पे थोड़ा हमारी ढील होती है स्पोर्ट्स के लिए, दूसरा एक्टिविटीज़ के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम फर्स्ट टाइम। टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं आप? क्योंकि जो आपका तरीक़ा है पढ़ाने का, टीचिंग का, अमूमन यहाँ के स्कूलों में राइज नहीं है, तो आपके टीचिंग के तरीक़ा को टीचर्स कैसे अपनाती हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? हम टीचर्स को है ना काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। हफ्ते में फिर महीने में 3 दिन ट्रेनिंग देते हैं, सैटरडे, हर सैटरडे एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे। 3 सैटरडे भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जो टीचर्स का असेसमेंट करते हैं, कितना समझे हैं सिस्टम को, नहीं समझे हैं, इनको कैसा करना है। काफ़ी इनके पीछे मेहनत होती है। जब बच्चे को तरबियत करना है तो टीचर के ऊपर, हम मैनेजमेंट है ना, टीचर के ऊपर हमारी मेहनत होती है। पीरियडिकल असेसमेंट होते हैं। अल्लाह के बंदियाँ है ना, बहुत बड़े इंटेलिजेंट्स भी हैं। तो आपका जो ये विज़न है पढ़ाने का, जो तरीक़ा है या फिर स्टाइल, इसको आप हर जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या मिशन है, कैसे पहुंचाएंगे? क्या प्लान मंसूबा है आपका आम करने का इस तरीक़ेकार को? जी, हम है ना एक सिंपल मेथडोलॉजी ये कर रहे हैं, जो इसको मॉन्टेसरी फ्रेंचाइजी सिस्टम पे, फ्रेंचाइजी की फ़ीस भी बहुत हल्की है, और यूनिफॉर्म्स देंगे, कंप्लीट बुक्स देंगे। जो बुक्स है ना हमारे खुद के है ना लिखे हैं, खुद के है ना प्रिपेयर किए हैं, जो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, कितना बर्डन होना है, कितना हल्का होना है, कैसा बेहतर होना है, ये जो कंप्लीट A to Z सिस्टम हम जो कोई भी फ्रेंचाइजी को हम देते हैं। बच्चों को कैसा पढ़ाना, कैसा ये करना, पे सर्कुलर कैसा भेजना, स्कूल की मैनेजमेंट कैसी करना, जो टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होना है, टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स की सिलेक्शन में उनकी मदद करते हैं। सारी यहाँ जो भी यहाँ, क्योंकि हमारा इंटेंशन है जितना ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन फील्ड में आए हैं, क्योंकि एक इल्म, एक एजुकेशन, एक ही इंसान को हमारी तरबियत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब तक हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, इल्म नहीं है, आज हम जो एजुकेशन लेवल्स हमारे बहुत कम हैं। बिल्कुल। तो अभी आपके कितने ब्रांचेज़ हैं बेंगलुरु में, और बेंगलुरु से बाहर क्या तरीक़ेकार है? मेरा बेंगलोर में हमारे है ना 4 ब्रांचेस हैं। 4? जी हाँ। क्या कौन कौन से ब्रांचेज़ हैं? मेरे जयनगर में है, बिस्मिल्लाह नगर में है, जयनगर में स्कूल का क्या नाम है? ब्रेनी स्टार्स इंटरनेशनल होलिस्टिक मॉन्टेसरी, जी और HBR लेआउट में है, जी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे हैं, जी। तो और फ्रेंचाइजीज हमारे 15 हैं, 15 जो फ्रेंचाइजी कहाँ कानपुर कहाँ में है, आजमगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, 8 स्टेट्स में है, और तमिलनाडु में है, 1-2 वैसा करके सारी जगह। तो मतलब 8 स्टेट में आपका ये एजुकेशन सिस्टम पहुंच चुका है? हाँ, 1-1, 2-2 है, एक 2 ब्रांच ही सही, लेकिन कम से कम 8 स्टेट में पहुंच चुका है। जी हाँ। तो आगे आपका क्या हदफ है, मिशन क्या है, किन स्टेट में जाना, कितने इस तरह के स्कूल कायम करना? हमारी मिशन 2035 लग, एक 10 साल का टाइम रखे हैं। 10 साल के अंदर 1000 स्कूल्स जो अक्रॉस इंडिया पहुंचना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। ये हमारी एक मिशन है, वो मिशन पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, काफ़ी अभी हम दिल्ली में भी खोलने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, निज़ामुद्दीन में, और जाकिर नगर, और वोखला, और समवेयर। अभी स्टिल आप डिस्कशन तैयारी जारी है, डिस्कशन। जी। 1000 स्कूल आप खोलेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पर, तो आपको लगता है कि इससे जो तालीमी इनकलाब है वो आएगा, असर पड़ेगा? जो दूसरे स्कूल वाले हैं वो आपके मेथड को अपनाएंगे?
जो दूसरे स्कूल वाले भी जब समझेंगे तो डेफिनेटली हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, समझने की है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, जो इस पे है ना जो समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो पहले तबरेज़ भाई हमारी जो सोच रहती, हमारी नीयत करो, मजबूत इरादे करो, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला इसकी है ना सेफ गार्ड करना है, फैलाना है, कितने फैलाएगा। जब तुम्हारी विज़न ही बहुत कमज़ोर है तो ये ना कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी विज़न है ना, हाँ वी वांट टू मेक इट 1000 स्कूल्स, 1000 स्कूल्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो 2000 भी हो जाएंगे, मगर हमारी इंसानी तौर पर है ना जो हमारे कैलकुलेशन है, आज है ना मैसेज पहुंचने के लिए आप जैसे जो चैनल्स लोग हैं, आप लोग हैं, और डिजिटल मार्केटिंग है, काफ़ी और ज़रिए हैं, आज हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो 2035 तक मिशन है 1000 स्कूल कायम करने का। तो देखिए हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर डी हैदर वली साहब से। ब्रेन स्टार फाउंडेशन के ज़रिए इनका मिशन है कि जो टीचिंग का जो तरीक़ा है, मैंने भी पहली मर्तबा देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और खेलते हुए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं बल्कि इस्लामिक एजुकेशन भी। बच्चे अलिफ बा ता सा पढ़ना सीख रहे हैं, दुआ सीख रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ना सीख रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कि बच्चों पे बर्डन भी नहीं पड़ रहा है। यानी जो बच्चों के खेलने की उम्र है तो बच्चों को ऐसा खेल दिया जा रहा है कि बच्चों के खेल भी हो रहा है, उनके जहन की वर्जिश भी हो रही है, और बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं। और इस मिशन को आम करना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे। 8 स्टेट में ये मिशन पहुँच भी चुका है, 14 इसकी फ्रेंचाइजरी है। और आप भी अगर अपने इलाके में इस तरह का कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, ये जो पूरा मिशन है, ये जो पूरा हदफ है, तो इस तरह का ज़रूर कायम कीजिए, रब्ता कीजिए ब्रेन स्टार फाउंडेशन से। तो यकीनन आपको हर तरह की मदद मिलेगी, हर तरह का सपोर्ट मिलेगा, और ये एजुकेशन सिस्टम पूरे मुल्क में आम होगा कि दीनी माहौल में इस्लामी फ़िक्र और तरबियत के साथ कैसे बच्चा तालीम मुकम्मल कर सके, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जिस फील्ड में जाए वहाँ एक कमाल पैदा करे। एक आखिरी सवाल, मदरसे को लेकर के आपकी क्या सोच है? मदरसे के बच्चों के लिए कोई निज़ाम है आपके पास? मदरसों के बच्चों के लिए इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि ये वर्ल्ड मेथडोलॉजी जनरेशन के हिसाब से होना है। जो आज 21st जनरेशन है, 21st सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी में जो जनरेशन की सोच अलग है, उसको जब तक हम मदरसों को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, जो रिज़ल्ट्स है ना जो होना है इतने नहीं रहेंगे। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये जो आपका सिस्टम है, पूरा जो निसाब है, आपने कहा कि आपको कामयाबी भी मिल रही है, तो इसका इम्पेक्ट कितना है, कितना इसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है? देखिए, इसके इम्पैक्ट के लिए जो हम 2012 जो शादी के पहले भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए हम एक आर्ट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज बोल के 2012 में शुरू किए थे। ये जो इसी मिशन में भी उसका है ना कर रहे हैं, शादी के बाद क्या होना है, बच्चों ये मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसी रहना है, जो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी और खुशहाल बच्चे भी पैदा होंगे। क्योंकि उसके बाद बच्चों की यहाँ जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी है ना जो सैंक्टिटी है उसको समझना हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, उसके ऊपर है ना माँ को क्या करना है, कैसा करेंगे तो नेक औलाद होंगे। जो पहले ज़माने में आप भी जानते हैं, वो जो काफ़ी है ना नेक माएँ बच्चों की जो जनरेशन है माँ के ज़रिए होता है। माँ के ऊपर जो पेट में रहता है जब भी इम्पैक्ट होता है। जो माँ जो पालती है उसको पालने के तरीक़े हैं, ये अप टू 2 ईयर्स लग भी हमारे पास है ना एक कोर्सेस है। उसके बाद है ना आज 2 साल से 6 साल हमारे स्कूल में ये होता है, जो क्योंकि प्रेगनेंसी से भी लेके हुए बच्चे की है ना तरबियत के लिए हमारे पास पूरा ये है इंशाअल्लाह ताला। जो क्योंकि जब बच्चा है ना प्रेगनेंसी से अप टू 7 ईयर्स कोई सेफ गार्ड करेंगे, बच्चा कभी भी है ना भड़कने का ये नहीं रहता है। बच्चे के अंदर तक़वा इतना डेवलप होता है, नेक औलाद होंगे। जो दुनिया में आज है ना हमको लीडर्स की ज़रूरत है, जो सब है ना फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स की ज़रूरत है। बड़े अच्छे डायनामिक लीडर्स कैसा बने इन एवरी एस्पेक्ट,
मैं ये पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन रिसर्च में हो, जो लॉ में हो, मेडिसिन में हो, जियोग्राफी में हो, केमिस्ट्री में हो, इन एवरी स्पेयर जो लीडर्स की बनने के लिए ये बुनियादी कोर्स है, ये बुनियादी है। हम बगैर फाउंडेशन के हम सोचते हैं 10 माले की बिल्डिंग बनेंगे, मेरा बच्चा ये होगा। जब मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है और आपसे भी, जो पेरेंट्स से भी, क्योंकि पेरेंट्स को समझना है ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो खर्च करना है, जो मेहनत करना है बच्चे को, अपनी 7-8 साल लग है ना, आप बेहतरीन 7 साल लग इंसान की जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो हर 7 ईयर्स को है ना, इसका ये बदलता रहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल हो जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन को पेरेंट्स सीरियस नहीं लेते, हायर एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उसको सीरियस लेते हैं। ये गलत है, क्योंकि समझदारी नहीं है। जो हमारी है ना तरबियत में बोला ना, 2 साल से तुम 7 साल प्रेगनेंसी से लेते हो कि ये घर में करना है, या माँ को अपने आप को है ना समझना है, प्रेगनेंसी क्या है, उसकी क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो डिलीवरी होने के बाद दुनिया में बच्चा आता है, उसके बाद उसके साथ है ना क्या हमारी बिहेवियर होना है, ये भी है, उसकी साइकोलॉजी भी ब्रेन स्टार के पास है। और उसके बाद है ना स्कूल में हमें जो तरबियत करते हैं, हर माँ बाप को 7 साल लग अपने बच्चे की है ना हिफाजत ऐसी करना है। ये 7 साल करेंगे तो बच्चा क्या करता है, फिर 7 साल उसे इम्प्लीमेंट करता है। फर्स्ट 7 ईयर्स द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न हिमसेल्फ, जो सिखा रहता है वो अनदर 7 ईयर्स में उसको इम्प्लीमेंट करता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आता है बच्चा, जब है ना एडोलेंस होता है, बालिग होता है। जब हमारी सोच क्या है, बच्चा बालिग होने के बाद हम कोशिश करते हैं, ये हमारी बड़ी मिस्टेक है। आज उसके लिए हमारे पास है ना ऐसे डायनामिक लीडर्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी एक जो कौम को, जो कौम के लिए क्या है नॉलेज होना चाहिए, जो तक़वे के लीडर्स होना चाहिए। तक़वा कैसा होता है, जो बचपन से तुम तक़वा जो प्रेगनेंसी से शुरू होके जो 7 साल लग करेंगे, 14 साल लग बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे तुम, इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए मेरी एक स्टडी है, रिसर्च भी है, जो अप टू अनदर 20-25 ईयर्स के अंदर इन 2-3 डिकेड्स ये फॉलो करेंगे सिस्टम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से डायनामिक लीडर्स क्रिएट होंगे, जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन दी उम्मा। एवरीबडी, हर इंसान बोल सकता, हर आदमी जो मुसलमान बोलेंगे तो ये मॉडल होना चाहिए। मुसलमानों को पहले है ना जो हमारी बहुत अच्छी इमेज थी, आज हमारी इमेज है ना ऐसी कम हो गई है बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। जब कैरेक्टर कब बनती है, बचपन में बनती है। हम बचपन छोड़ देंगे, बड़े होने के बाद मेरा बच्चा ये हुआ वो हुआ, क्योंकि बच्चे, हर बच्चा अपनी आंखों का तारा है। जो बुढ़ापे में है ना बच्चे, जो हर माँ बाप है ना बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता करती, जो सहारे को है ना तुम 7 साल हिफाजत करो, बहुत ज़्यादा करने की 7 साल करेंगे तो दूसरे 7 साल वो खुद को इम्प्लीमेंट करेगा, और अनदर 7 ईयर्स पे है ना उसकी डायनामिक पर्सनालिटी बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लीडर्स है ना, हम कर सकते हैं। एक 20-30 ईयर्स में है ना यू कैन चेंज, यू कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द कम्युनिटी, यू कैन ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ द इस्लाम इन 20-30 ईयर्स। इट इज़ अ पॉसिबल 100%, बिकॉज हमारी जो 13 ईयर्स जो हमारी जो भी एक्सपीरियंस है 13 साल बच्चों में है ना जो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसा माँ बाप में ट्रांसफ़र हो रहा है, घरों में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बच्चे कैसा बेहतरीन बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ना जो अभी हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि अभी मजबूत हुए हैं थोड़ा बहुत, तो तजुर्बा भी हासिल होना है, क्योंकि मैं है ना एजुकेशन फील्ड का नहीं हूँ, एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, और काफ़ी जब एजुकेशन में आए काफ़ी चीज़ें हम सीखे, देखे, समझे, उसके बाद है ना काफ़ी रिसर्च किए। और मैं एक जापान की, मैं रिसेंटली लास्ट मंथ, क्या जापान की क्या मिसाल? जापान में है ना, जापान है, हर आदमी बोलता था जापान एजुकेशन सिस्टम इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जापानीज़ है ना इनका प्रोडक्ट को बिलीव करते हैं, जापानीज़ को इज्जत करते हैं। मैं सोचा कि है ना चलो मैं पहले है ना जापान जाकर देखे, एजुकेशन सिस्टम को रिसर्च नहीं किया था। मैं सोचा कि है ना इधर का एजुकेशन सिस्टम भी हम रिसर्च कर लेंगे। रिसर्च करने के लिए मैं अक्टूबर में जापान में था। कंप्लीट है ना जो हुजूर पाक इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं जी, जापान वाले अमल कर रहे हैं। इस्लामी प्रिंसिपल पर जापान वाले अमल कर रहे हैं, उसलिए वो लोग अमल कर रहे हैं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमको है ना इतनी बड़ी जो हमारा इतना बड़ा मौका है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा के गए, जो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल, इसको एक मिसाल दीजिए। जो अब झूठ नहीं बोलना है। झूठ जपनीज है ना 99% तुमको झूठे नहीं मिलेंगे। दिस इज़ मेरी जो तजुर्बा है, झूठे नहीं मिलेंगे। उनका जो है ना जो सबसे बड़ा क्या है, बचपन का एजुकेशन। अब मैं जो बोल रहा था आपको, सेम थिंग दे आर फॉलोइंग, सेम थिंग। मुझे वैलिडेशन हो गया, ब्रेनी स्टार इज़ ऑन राइट ट्रैक। जपनीज़ में है ना, जपनीज़ के बच्चों को इतनी तरबियत करते हैं। तरबियत इज़ की फॉर सक्सेस इन द लाइफ जी। और बच्चों को पाक साफ़ी की ये करते हैं। और बच्चा इंसान का जो दिमाग, क्यों ये लोग है ना इनका दिमाग इतना सटीक है, क्योंकि जो इस्लाम में तो है ना 4-5 बजे उठ जाते हैं लोग। सुबह की नमाज़ रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद की पढ़ेंगे तो अल्लाह से तुम बात कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। मगर हर जपनीज़ 4-5 बजे उठता है, नमाज नहीं पढ़ता, सेकेंडरी थिंग है। 4-5 बजे हर उठने का टाइम उसका वही उठने का टाइम है। हाँ, रिसर्च भी कि जो सुबह का टाइम होता है उस वक्त माइंड ज़्यादा काम करता है, बहुत कुछ काम, ख्यालात अच्छे आते हैं, ख्यालात अच्छे आते हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, तुम्हारे काम करने के तरीक़े तौर तरीक़े बदल सकते हैं। और सोने का टाइम, अब देखिए सोने का टाइम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद सोने के लिए जी बोले हैं। हम नहीं सोते हैं। आज हमारे में है ना, क्यों हमारे बच्चे हैं ना इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और जपनीज़ क्यों इतने इंटेलिजेंट्स हैं? रात को 9 बजे लाइट स्विच ऑफ होते हैं। ये इनके राज है। ये राज है ना, 4-5 बजे उठो, 9 बजे सो जाओ। हाँ, और बच्चों को है ना अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे दो, तरबियत करो। मुसलमानों में है ना, जापान को भी वो हमारे पास ईमान भी है, मुसलमान भी हैं पैदाइश, मगर क्या करें, बदनसीबी से है ना प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते। कैरेक्टर इनकी ये है, इंसानियत सिखाते हैं। और खाने का क्यों जपनीज़ का है ना इतनी लंबी उम्र होती है, ये लोग इतने हेल्थी भी रहते हैं जो कम खाते हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता के गए, 1/3 खाओ, 1/3 पानी पियो, 1/3 खाली रखो, खाली रखो। और वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसलिए वो लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सारा मखलूक़ात एक है, बेशक। जो फॉलो करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन फॉलो कर रहा है। आज हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जापान में इस्लाम है, इधर इंडिया में मुसलमान है। ये बड़ा अच्छा जुमला आपने बोला कि जापान में इस्लाम है, इंडिया में मुसलमान है। इस्लाम को हम ला लेंगे तो हमारी है ना तरक्की भी, यहाँ तरक्की कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। तब्दीली आएगी, तरक्की होगी, हालात बदलेंगे। वो क्या है ना कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जी, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपना आप बदलने का। ये है ना राज है। ये कोई है ना, सब जापान है ना सभी तारीफ करते हैं, इन्वेंशन हो रहा है, काफ़ी इन्वेंशन, राज ये प्रोडक्ट ये है, राज ये है जो सोने का इंसान का दिमाग है। अल्लाह सुब्हानहू व तो आपको लगता है कि आप जो तरबियत कर रहे हैं, बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, तो बच्चे इस माहौल को अपनाएंगे? तरबियत 100% अपनाएंगे, टाइम लगेगा। 100% मैं बोलता हूँ, क्योंकि इंसान को है ना, जो इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन लाने में टाइम लगता है जी। ये मत समझिए कि इजी है, केक वाक नहीं है। इसकी है ना रफ वेदर बहुत है। जो बच्चे, क्योंकि माहौल भी होना है। स्कूल पे हम ट्रेन करते हैं, स्कूल पे ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों को तरबियत करेंगे। माँ बाप घरों पे भी है ना वो तरबियत है ना करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट करेंगे तब। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बच्चे चाहेंगे 9 बजे सोना, माँ बाप जगे रहेंगे 12 बजे तक, तो बच्चे कैसे सोएंगे? और माँ बाप झूठ बोलेंगे तो बच्चे कहाँ सच्चे होंगे? बिल्कुल। और माँ बाप को भी बदलना है, जो बच्चों को भी बदल जाएंगे, वो टाइम लगता है। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं आप? पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? हमारी ब्रेनी स्टार की जो हुस्न है, जो स्पेशलिटी, ट्रेनिंग टू द पेरेंट्स, टीचिंग टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दी। कैसे करते हैं, मतलब पेरेंट्स को कैसे? पीरियाडिकल हमारे पास है ना, पीरियाडिकल जो 1-to-1 काउंसलिंग टीचर टू पेरेंट करती है। अच्छा। क्योंकि बुला के 1-to-1 करते हैं वो। फिर हम पीरियाडिकल मीटिंग्स रखते हैं, और फिर हमारी भी कुछ ना लेक्चर होती हैं। और इसके ज़रिए से जो काफ़ी, देखिए एक दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मुसलमानों में आज हराम हलाल की तमीज़ नहीं है। जो खाना मिला, पैसा मिला, वो वेदर इट इज़ ए राइटफुल मनी और रॉन्गफुल मनी, हराम रोज़ी हमको खाना नहीं है। जो आज हम हराम हलाल की तमीज़ में है ना बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। ये इसलिए हमारे जो पेरेंट्स को हम बहुत ये करते हैं, स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, प्लीज़
भूखे रह जाओ मगर हराम रोज़ी है तो मत खाओ, बच्चों को मत खिलाओ। बच्चों के क्योंकि हराम रोज़ी से दिमाग में है ना प्रॉब्लम्स होते हैं, जो असर वही होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब फरमा रहा है हलाल रोज़ी खाने के लिए, तुम हराम खा लेंगे तो ये ना तुम्हारे है ना जो कैरेक्टर में हर चीज़ में भी है ना इफ़ेक्ट होता है। उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉट ओनली तरबियत होती है, तरबियत के साथ साथ माँ बाप जो फादर जो भी बाप है, बाप को समझ में आना मेरे बच्चों को मुझे हलाल रोज़ी खिलाना है। हलाल रोज़ी खिलाएंगे तो बेहतरीन औलादों में है ना वो खुशनवी वो ये उसका असर दिखेगा। 100% दिखेगा, 100%। क्योंकि अब आप बोले ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्या, देखिए वही मेरी एक वेरी सिंपल फॉर ऑल द पेरेंट्स आप भी है ना बता सकते हैं। देखिए हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो बेसिक क्या है, झूठ सारी बुराइयों का जड़ है, झूठ को बंद करो और हलाल रोज़ी की तलाश करो। हलाल रोज़ी से है ना बच्चों को ये करो। सोने का टाइम, जगने का टाइम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए एटलीस्ट सुबह की नमाज़ को उठो, तहज्जुद को उठेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फ़र्ज़ भी कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सुबह की नमाज़ पे उठो, इशा के बाद सो जाओ, मगरिब के बाद खाना खाओ। बीमारी का है ना ये भी एक है ना ये है, जापान में कोई भी है ना 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता है, 7 बजे से पहले खा चुके होते हैं, खा चुके होते हैं 6-7 बजे के टाइम में, हर आदमी खा लेता है। और क्यों तंदुरुस्ती नहीं आती? आज हमको बीमारी क्यों है? ज़्यादा खाना खाने से बीमारी है, और है ना रात को लेट खाने से बीमारी है, और डॉक्टरों के पास जाना है। और जब बीमार होता है इंसान है ना सोच नहीं सकता, और पैसे भी खर्च हो रहे हैं और तकलीफ भी हो रही जिस्म को। ये जिस्म भी एक अमानत है, ये जिस्म एक अमानत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत करने की मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिस्म की। मैं मेरी जिस्म की हिफाजत नहीं करता हूँ, अल्लाह तुमको दिमाग दिया, तो मैंने कहा जो अल्लाह इंसान के लिए अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया और दिमाग भी इतना फ्रीडम दे दिया, अच्छे बुरे की तमीज़ भी बोला, ये भी बोला, ये करने से ये सारी चीज़ें बताया है। बेसिक प्रिंसिपल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे बेहतरीन मुसलमान हिंदुस्तान में ये कायम कर सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। वी आर द रोल मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, वो कैन डू दैट इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें कोई भी रिसर्च कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च पूरा अभी आया है 100 साल से जी। जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक बार फरमाए हैं कि 0 to 7 इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये 50 या 100 साल के 90 साल या 100 साल समझो, 100 साल से बोल रहे हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी ये है, 0 to 7 होना चाहिए। 0 to 7 अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बोले थे, और आज है ना 0 to 6 था। 0 to 6 8-10 साल पहले अलग 0 to 6 बोल रहे थे, आज 0 to 7 अमेरिकन रिसर्च भी है ना बोलती है कि 0 to 7 इज़ द राइट एज। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द चिल्ड्रन एंड वी हैव टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन अवरसेल्फ, जो है ना इंसान को है ना जो बेहतर दुनिया और आखिरत। आखिरत मुसलमान को है ना 2 दुनिया है, आखिरत भी हमना चाहिए, हियर एंड हियर आफ्टर। एंड ये बच्चों को ऐसी तरबियत करें, हम खुद को बदलें, दुनिया को है ना एक मिसाल बने। मुसलमान आया है एक मिसाल बनने के लिए, बिल्कुल। और हम भूल गए हैं कि है ना दूसरों के साथ हमारी है ना कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। अल्लाह हमने बड़ी दौलत दिया है, कुरान दिया, नबी को भेजा, मगर अनफॉर्चुनेटली हम सब भूल गए। खाली है ना कमा, जो पेट के लिए हर चीज़ को भी भूल के यही सही है, यही दुनिया है बोल के कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है सारी पेरेंट्स से जो इस पे अमल करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें। और कुछ भी इस पे है ना कोई साइंटिफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी साइंटिफिक वो रिसर्च करके ही बोल दिए हैं। हम तो खुशनसीब हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक 20-25 साल के अंदर वो कैन सी द बिग रेवोल्यूशन। एंड मुस्लिम कम्युनिटी बोलेंगे तो हर इंसान आज जो एगेंस्ट जो गैर कौम बात कर रही है, ये लोग सब सलाम करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तजुर्बा भी है। ऐसा नहीं कि मैं तजुर्बेकार आदमी हूँ, हाँ मैं एजुकेशन में ही नहीं है, मैं बिजनेसमैन भी था। जो हमारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते थे उस पर हम अमल कर रहे थे, तो झूठ से परे थे। जो इतनी गैर कौम, मुझे आज इतने फ्रेंड्स भी हैं, गैर कौम इतनी इज्जत करते हैं। वली साहब कभी झूठ नहीं बोलते हैं,
हाँ, जो बोलते हैं कि कोई भी पैसा मुझे देना है तो बोलता है वली रिजर्व बैंक डूब सकती है, वली साहब के पास पैसा नहीं जाता है। माशाल्लाह, जो सुभान ये अल्लाह। हर मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सच्चाई इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी है तबलीग करना, इस्लाम की दावत देना, और जो दावत है, जो तबलीग है, वो इंसान का अमल, किरदार, कैरेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका लेन देन कैसा, आपके मामलात कैसे, और मामलात की पहली कड़ी होती है गुफ्तगू, बातचीत, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें सदाकत हो, सच्चाई हो, डिसिप्लिन हो, अमानत हो, उसमें ख़यानत ना हो। और ये वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है डॉक्टर हैदर वली साहब, जिस पर लगातार अमल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।